कर लूं। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर, फिर से एक बार आपके चरणों के पास में आते पिता। इस संध्या के समय आते परमेश्वर और आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर। आप महान काम करने वाले हमारे अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपने हमें बीते हफ्ते से आज तक भला चंगा रखा, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर तरह की खुदावन परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में कार्य हो खुदा आपके द्वारा हुआ। विशेषकर आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जबकि ये दिसंबर महीने का 2025 की मीटिंग यहाँ तक आए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर शीलो मीटिंग के लिए, अस्तर सभा के लिए परमेश्वर, आपकी दासी जिनसू के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। दानू भैया प्रभु बेटी हर एक को तू बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इन साल में आपने हमारे लिए जितने काम किए हम उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। आप हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत रीति से काम को करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक उन बुरी बातों से आप हमें बचा के रखते परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस तरह हमारा 2024 से लेके परमेश्वर 25 पूरा निकला परमेश्वर, होने दे खुदावन 2026 हम और आगे बढ़ के आपके काम को करे परमेश्वर। प्रभु आपकी और सेवा को करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके साथ साथ चलने वाले बने, आपकी हर एक उपस्थिति को अपने जीवन में बड़ी सच्चाई से लेके आपके कार्य को पूरा करने वाले बने परमेश्वर। प्रभु यदि किसी चीज का ज्ञान ना हो, अगर हम कुछ कम कर रहे प्रभु, आप हमें उसमें आशीषित करिए प्रभु, आप हमें सिखाइए परमेश्वर, आप समझाइए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता बुद्धि के सोता आप है परमेश्वर। सुलेमान ने आपसे बुद्धि मांगा था, लेकिन आपने कहा मैं बुद्धि तो दूंगा, लेकिन उससे बढ़कर भी तुझे बहुत कुछ दूंगा। मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे वो परमेश्वर है आप प्रभु जी। हमारी ये सेवा को आप ब्लेस करिए प्रभु, और खुदा आपकी दासी को भी आप ब्लेस करिए प्रभु जिनसू को। जब हम ये दोनों मिलके सेवा करते परमेश्वर, होने दे खुदा ये सेवा के द्वारा सिर्फ आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर, और आपके राज्य में आए प्रभु जी, आपकी सत्यता को जाने परमेश्वर, आपके प्रति उनको प्रेम हो परमेश्वर। इस ठंड के समय प्रार्थना करते प्रभु, जिनके जीवनों में प्रभु जो आवश्यकताएं नहीं परमेश्वर, जो चीजें उन्हें प्राप्त नहीं हुई परमेश्वर, उन तमाम चीजों को आप प्राप्त करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते परमेश्वर, आने वाली जनवरी माह के लिए परमेश्वर आप हमें चलाइए प्रभु। हमारी जो भी काम है प्रभु, जो कुछ प्लानिंग चल रही, हर एक काम को आप ब्लेस करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन को लेकर आगे चलना प्रभु, हमसे आगे आप निकले परमेश्वर। प्रभु जिनसू को आपने जो भी ब्लेसिंग दिया, अद्भुत दिया प्रभु जी, प्रदेश में परमेश्वर, जहां उसके लिए ना के अलावा हाँ नहीं था, लेकिन आपने सब आमीन में किया परमेश्वर। आपकी बेटी की गाड़ी को आपके लहू पंखों में छिपा, परिवार को छुपा प्रभु, और भी कुछ योजना वो भी पूरी कर परमेश्वर, जो भी वो गुप्त में प्रार्थना कर रही वो सब कुछ पूरी की जाए प्रभु। प्रार्थना करते जिनसू के भाई के लिए, उनकी भाभी के लिए परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए प्रभु ने ब्लेस कर, भाई जॉनसन को ब्लेस कर प्रभु। केरल में एक एक लोगों के लिए दुआ करते परमेश्वर, जबकि परिवार में सन्नाटा है, खालीपन है, लेकिन यीशु मसीह आपकी उपस्थिति आपके प्यार से भरी जाए परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में जो काम किया मैं धन्यवाद देती परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं सिर्फ आपकी ओर देखती परमेश्वर, मेरे सारे काम को आप चलाने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे प्रभु, जो भी और भी काम होना प्रभु, उन काम को आपके चरणों में रखते। आज के वचन के लिए आपसे प्रकाशन मांगते प्रभु, आज का वचन आपकी ओर से हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम धन्यवाद देते परमेश्वर का। आज का जो वचन है हम निकाल रहे हैं लूका 1 और उसका 26 से है, और उसमें ऐसा लिखा है लूका 1 उसके 26 में कि छठवें माह में परमेश्वर की ओर से जब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। छठवां महीना से यहाँ पे जो शुरुआत परमेश्वर ने किया है वो छठवां माह था, और वो छठवां माह जो था प्रियो,
वो एलिजाबेथ का था। जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं तब मिलता है वो, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बताया, मतलब कौन सा महा ने परमेश्वर को, स्वर्गदूत को इस महा में मरियम कुंवारी के पास भेजा। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में हम बहुत सी चीजों को याद रखते हैं, है ना। तारीख याद रखते हैं, डेट याद रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं कि जो महीना और दिन को याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर परफेक्ट बता रहा है कि जब परमेश्वर ने मरियम के पास, कुंवारी मरियम के पास गलील में जब वो संदेशा भेजा, तो वो छठवां माह था, है ना। वो छठवां माह था, और वो छठवें महीने का वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कि वो छठवां माह था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय पर परमेश्वर ने अपनी एक स्वर्गदूत को, है ना, गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा। मतलब गलील के नासरत नगर में, जहां से कुछ भी अच्छी चीज नहीं निकलती, गलील साइड में, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और वो जो स्वर्गदूत है प्रियो, वो कोई स्वर्गदूत ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जितने भी स्वर्गदूत रखे हैं वो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एक प्रभावशाली स्वर्गदूत है। और यहाँ लिखा कि अपनी ओर से उसने एक, अपनी ओर से स्वर्गदूत एक संदेश वाहक है, गैब्रियल एक सुसमाचार वादक, है ना। तो उसने अपनी ओर से, यदि हम इसको शब्दों में बोले तो बहुत ही हमको कम सुनना लगेगा और कम उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन जब हम उस चीज की फीलिंग्स करेंगे, हम उस चीज को अंदर महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने अपनी ओर से, है ना, अपनी ओर से स्वर्गदूत को, गैब्रियल को कुंवारी मरियम के पास भेजा। मतलब व्यक्तिगत रूप से, है ना, वो किसी के द्वारा कोई बातचीत, कोई इसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर ने अपनी ओर से मरियम के पास एक स्वर्गदूत को भेजा कि तुम जाओ वहां पर, है ना। आज अगर किसी को एक स्वप्न मिलता है तो एक स्वप्न को लेके वो चारों तरफ घूमते हैं, है ना। और यहाँ पे मेरे प्रियो, ये पहली स्त्री थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम पुराने नियम में पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से बात करा और नूह से बात करा, ऐसा हमने देखा है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, डायरेक्ट अपने स्वर्गदूत को इतनी सारी महिलाओं में, इतनी सारी स्त्रियों में परमेश्वर ने अपनी ओर से गैब्रियल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। मतलब परमेश्वर की कितनी बड़ी प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के अनुसार हम यहाँ ये देखते हैं कि पूरे मानव के बीच में, पूरी स्त्री जाति के बीच में परमेश्वर को एक ही स्त्री थी जो उसे प्रिय लगी, जो उसे लगा कि सत्य के मार्ग पे है, ये पवित्र है, ये कार्य करने वाली है। और इस बात को लेके परमेश्वर ने उसके पास अपने स्वर्गदूत को, गैब्रियल को भेजा। मेरे प्रियो, आज ये चीज को लोग बहुत ऐसे नॉर्मल रीति से बात करते हैं, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत कॉमन है। वो बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है। और मैंने देखा साल भर लोग त्योहार को छोड़, फेस्टिवल को छोड़, साल भर लोग मरियम की चर्चा बिल्कुल नहीं करते, मरियम के विषय में बात भी नहीं करते, मरियम के विषय में प्रचार भी नहीं। मतलब अगर कहीं कोई ऐसा प्रीचिंग आ गया तो, अन्यथा लोगों का, मैं सबके लिए बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संदेश को नहीं बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है, उनके लिए ये महत्व नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, पूरी दुनिया में सबसे पहला महत्व जो था, परमेश्वर के लिए जो चुना हुआ था, परमेश्वर ने जिसको चुना था, परमेश्वर ने जिसके लिए छठवां महीना बताया, वो एक स्त्री थी और वो थी मरियम। मेरे प्रियो, आज अगर बोलेंगे, आज क्रिसमस में हर एक लोग मरियम का गाना गा रहे हैं, यीशु मसीह का गाना गा रहे हैं, और जो उनका संदेश है वो मरियम से शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मरियम से ही वो संदेश को शुरू करेंगे, और वो संदेश के ऊपर वो कई प्रकाशन, कई रेवल्यूशन पे बोलेंगे। लेकिन जहां सम्मान की बात आती है, पूजने की बात नहीं कर रहे, जहां पे सम्मान की बात आती है वहां सम्मान वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर
उस बहन को, मरियम को किसी ने वहां पर सम्मान नहीं दिया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अपने संदेश को गैब्रियल के द्वारा भेजा। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई प्रधानमंत्री का लेटर किसी के घर में आ जाए या कोई प्रधानमंत्री आ जाए, तो लोग वहां पर 2 दिन की छुट्टी लेके उसको अटेंड करते हैं, उसको देखना चाहते हैं। या कोई फिल्मी स्टार आ जाए, उसको देखना चाहते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं। या कोई अच्छी सर्कस आ जाए उसको, या कोई फिल्म। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर की नजर में मरियम बहुत ही एक बोलना चाहिए एक सत्ता की स्त्री, न्याय, परमेश्वर की दीनता की थी, एक प्रेमी थी। परमेश्वर ने और किसी को क्यों नहीं चुना? परमेश्वर चाहता तो किसी को भी, लेकिन परमेश्वर का जो चुनाव था मेरे प्रियो, वो मरियम के लिए था, है ना। और आज समय में जब हम एस्तर सभा लेते या हम स्त्रियों के प्रति बोलते, तो हमें एक पक्ष होता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में एक व्यक्तिगत संदेश भेजना, बोलो तो कितनी बड़ी बात है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि अगर किसी बच्चे के घर प्रिंसिपल आके बैठता तो माता पिता बहुत खुश होते, अगर कोई टीचर आता तो माता पिता खुश होते, है ना। हम कोई ऐसा उनका मित्र आता तो बड़े खुश होते। लेकिन मेरे प्रियो, क्या उस प्रियता को, क्या उस खुशी को, क्या उस हैप्पीनेस को, क्या उस आदर को, क्या उस सम्मान को हमने कभी सोचा? नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर जो है, वो न्याय का परमेश्वर है, और परमेश्वर हमेशा उन बातों के ऊपर ध्यान देता है जहां मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है। और परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की, तो उसने स्त्री पुरुष दोनों को बनाया, जैसे हमने पढ़ा उत्पत्ति में, आदम हव्वा दोनों को। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर की योजना के अलावा उनकी अंदर से की इच्छा थी कि मैं मरियम को चुनूं। बहुत सी स्त्रियां थी, ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं थी, बहुत सी स्त्रियां थी, लेकिन जो प्रिय थी वो थी। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि कुंवारी के पास भेजा गया। भेजा गया मतलब ऑर्डर परमेश्वर का, कि तुम जाओ उसके पास, है ना, उसके पास जाओ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, नहीं, तुम्हें उसके पास जाना है और मेरा संदेशा मरियम को पहुंचाना। प्रियो, आज हम जो सेवा कर रहे हैं, आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, आज जो हम सेवकाई कर रहे हैं, आज जो हम दूर दूर जाकर प्रचार करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर को हम खुश करना चाहते, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना चाहते। और इस सारी सेवा में हम एक चीज बहुत मांगते हैं कि खुदा, हम जब इस दुनिया को छोड़े, तो कम से कम हम तेरे वहां तक पहुंचे। तो हम ये सोच के सेवा करते। तो मेरे प्रियो, हमारी सेवा में ये है। लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर जो कई बार कितने लोग से वचन से तो बात करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन इसे आमने सामने जैसे मूसा से बात हुई, वैसी बात नहीं हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर हम किसी से भी पूछें, तो वो व्यक्ति को लगता है कि हाँ, हमको देखने की बहुत इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने जब देखने की इच्छा करी, तो परमेश्वर ने कहा मूसा से कि देख मूसा, तू उसके पीछे के भाग को, कंधे की पीठ के भाग को देख, लेकिन और नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जब ये संदेश जब मरियम के पास पहुंचा, तो आप समझिए कि मरियम को क्या करना था। मरियम को एक घमंड में आना था, मरियम को एक मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एक पावर में आना था कि देखो दुनिया में परमेश्वर ने सिर्फ मेरे पास संदेशा भेजा, मैं वो इकलौती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं उनकी एक किताब पढ़ रही थी मरियम की, एक बुक और है सूर्य मरियम करके, और मैं उसको कभी कभी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सूर्य मरियम पढ़ने के लिए। तो जब मैं उसको पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो बहुत प्यार किया उसने। हम प्यार तो छोड़ो, हम एक आदर देना भी नहीं जानते, एक सम्मान देना भी नहीं जानते। और जो काम खुदा ने उसके लिए किया, उस काम को हम किनारे रख के हम आम स्त्रियों में गिनती करते। मैं आज एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं भी सेवा करती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं जाती हूँ, तो उनको, जब तक मैं मंच पे हूँ, मैं वेदी पे हूँ, सेवा दे रही हूँ, तब तक उनको लगता है कि हाँ। लेकिन जब
उनसे मिलती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, तो वो सम्मान देते हैं। मैं सोचती परमेश्वर काश ये सम्मान खुदा आपको मिले, लेकिन मेरे मुख से एक ही बात निकलती है कि परमेश्वर ये जो मेरा आदर कर रहे हैं, मेरा जो सम्मान कर रहे हैं, और जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मेरे लिए इतना आगे आगे दौड़ रहे हैं, खुदा सब कुछ आपके लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद। प्रभु ये आपका स्वागत है। प्रभु ये आपके लिए। प्रभु ये आपके लिए। मतलब मेरे अंदर एक भय समाये रहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो आदर परमेश्वर को दे रहे वो आदर मुझे दे। ऐसा होता है हमारे साथ, और कलाम कहता है कि जब मैं ऊंचे पे जाऊंगा तो तुमको भी। लेकिन प्रियो, आज कई सेवक हैं, कई सेवकों की पत्नी है, और कई स्त्रियां हैं जिनके पति पास्टर हैं। मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ इस बात के लिए, फिर से मैं बोलना चाहती हूँ। कई पास्टर्स हैं, कई पास्टर्स की वाइफ है, कई वाइफ के पति हैं जो सेवा करते हैं, और पत्नी कभी करती कभी पति करता। लेकिन वो जब उसका पति वो सेवा में खड़ा होता है, तो वो चाहती कि उसके पति का बहुत आदर हो। ठीक है भाई, वो पुरुष है। लेकिन उसी जगह जब एक स्त्री सेवा करने खड़ी होती है ना, जब एक स्त्री सेवा करने खड़ी होती है, तो वहां पर सम्मान तो स्त्री को बहुत मिलता, मतलब पुरुष से ज्यादा, एक सेवक से ज्यादा सम्मान स्त्री को मिलता है। लेकिन उसके बाद में वो स्त्री बहुत एक ऊंचे नजरों पे देखी जाती है। अब जो मरियम है, हम उसको कौन सी नजर से देखते हैं? हालेलुया। मैं बता रही हूँ, जब मैं कहीं सेवा में जाती हूँ तो लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। अरे सिस्टर प्रोफेसी, अरे ये, अरे वो, अरे वो। मैं उसकी घमंड भी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जैसे किसी पास्टर की वाइफ आई, उसने प्रीचिंग करी, हाँ सिस्टर वो ब्रदर की वाइफ, अरे बहुत बहुत बहुत, मतलब इतना एक स्त्री को सम्मान देते सभी सेवा सेवा करने वाली स्त्री को बहुत ज्यादा। क्यों भाई? क्या उसका विवाह नहीं हुआ? क्या उसके बच्चे नहीं हुए हैं? वो तो पहले से विवाहित है, उसके पहले से बच्चे हैं, बाद में वो सेवा में आई है। आप उसको इतना सम्मान दे रहे, लेकिन उसी जगह पे जो मरियम है, जिसने की, उसमें लिखा है कुंवारी मरियम के पास स्वर्ग दूत को भेजा गया। वो मैरिड नहीं थी, वो कुंवारी थी। अगर सूर्य मरियम हम पढ़ते तो वहां ऐसा लिखा है कि वो स्त्री ने कभी भी किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखी थी मरियम ने, अगर हम उसके इतिहास को पढ़ते हैं। तो फिर क्यों, ये मेरा प्रश्न है, कि आप अगर एक आम स्त्री को, एक वक्ता को, एक प्रॉफिट स्त्री को, एक दर्शन देखने वाली को, एक प्रचारिका को इतना सम्मान देते कि प्रभु की दासी, प्रभु की दासी, लेकिन उसी जगह जो परमेश्वर ने जिसको चुना पर्सनली, परमेश्वर ने जिसके पास संदेश भेजा, हमारे अंदर उसके लिए सम्मान क्यों नहीं? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जाके कैंडल जलाना, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जाके माला चढ़ाना, मैंने ये कहा आपसे कि आपके अंदर वो सम्मान क्यों नहीं है? जिस स्त्री को परमेश्वर ने सम्मान दिया, जिस स्त्री को परमेश्वर ने माध्यम बनाया, जिस स्त्री को पवित्र आत्मा से गर्भवती किया, जिस स्त्री ने पूरे 9 महीने दुख उठाया, जिस स्त्री पहाड़ी क्षेत्र में जाके अपनी 6 महीने काटी है, जो स्त्री वहां से उतरी है, जो स्त्री ने जीवन भर 33.5 साल तक अपमान सहा, आज वो स्त्री के नाम से जब हम बाइबल लेकर हम क्रिसमस का प्रचार करते हैं, तो हम सिर्फ एक लिमिटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा प्रियो कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके यहाँ भेजा। भेजने का मतलब होता है प्रियो, बहुत बड़ी बात होती है। आपके लिए कोई एक कप सम्मान दे दे तो आप बोलते हैं अरे मेरे को ये सम्मान मिला, मुझे ये आशीष मिली, मुझे ये मिला। ये अगर परमेश्वर ने उसे सम्मान दिए तो आप उसको क्यों नहीं, क्यों एक सम्मानित दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे? आप किसी की पत्नी अगर प्रचार करती तो उसका बहुत सम्मान होता है ना? किसी की बहन प्रचार करती उसका सम्मान होता, किसी की माँ प्रचार करती उसका सम्मान होता। उसी जगह पे अगर मरियम के पास संदेश गया, और सबसे पहला सुसमाचार मरियम के पास गया परमेश्वर का, है ना?
सबसे पहला संदेश गैब्रियल सुसमाचार लेकर गया। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के नगर के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। मतलब वो कुंवारी थी लेकिन उसकी सगाई। अब आप देखिए कितनी डिफिकल्ट अवस्था है उसके जीवन में। समाज के बीच में एक प्रभु का जो खरा दास है, धर्मी है, यूसुफ के साथ उसकी सगाई हो चुकी है, और परमेश्वर का संदेशा जा रहा है ना। इस संदेशे को हम क्या बोलेंगे कि अब ये मंगनी किनारे करो मरियम। परमेश्वर को मालूम है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अब तुझे यीशु मसीह को जन्म देना है, उद्धारकर्ता को, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए। उस जमाने में तो प्रियो ऐसी स्त्रियों पे पत्थर मार देते थे, ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार के खत्म कर देते थे। लेकिन आप सोचिए कि उस कुंवारी ने, जिसकी मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, उसने ये रिस्क को उठाया। मैं एक बात और बोलती, अगर हम सेवा करते और उस सेवा में अगर जोखिम नहीं है ना, वो सेवा में अगर दुख नहीं है, वो सेवा में अगर गवाही नहीं है, तो हमारी सेवा किस काम। हम जो सेवा कर रहे हैं वो गवाह का कारण बनना है। हम जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में होना। हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें हमारी जीवन शैली बदलना है, और वो सेवा में एक सम्मानित देना है। हम इतना सम्मान सबको देते हैं, क्यों देते हैं? आदर देते, जरूरी है देना। लेकिन उसी जगह पे जब मैं कहीं जाती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और जब मुझे कोई सम्मान देता, मैं बहुत डरती हूँ, जैसे एक कांच का गिलास हाथ से टूट के ना गिर जाए। उस सम्मान को मेरे को रखने में बहुत डर। मैं कहती परमेश्वर ये आपके लिए, ये आपका सम्मान है, ये आपका सम्मान। उनको नहीं पता चल रहा, बट मेरे अंदर वो बात मेरे परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। प्रियो, ये एक सम्मान होता है। हमने अपने वालों को तो सम्मान दिए, लेकिन दूसरों को जब सम्मान के, और वो योग्य है, उनको देना है ना। मदर टेरेसा को हम कितना सम्मान दिए और देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? क्योंकि वो कलकत्ता में 15-16 साल की उम्र में उतरी, जबकि उसके पास ऑप्शन था। उसका भाई कह रहा था लौट चलो, ये सेवा लायक जगह नहीं है। बट वो यीशु के प्यार के लिए एक सही दुल्हन बन के साबित हुई, और उसने अपने उद्धारकर्ता के लिए उस शहर में बड़े बड़े काम को किया। आज इसी तरह से यहाँ मरियम अपनी सगाई की तारीख और साल और यूसुफ को किनारे कर कर और परमेश्वर के लिए, उन बातों के लिए वो खड़ी है। मेरे प्रियो, तो क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या मेरा और आपका हक नहीं है कि जब हम एक आम स्त्री को सम्मान देते, जब वो क्या बोलना चाहिए, यूहन्ना 5 उसमें हम सांवली स्त्री को सम्मान दे सकते हैं, राहबल को सम्मान दे सकते हैं हम, तो क्या हम मरियम को नहीं देंगे? हाँ, यीशु मसीह जो सांवली स्त्री थी उसके घर रुका, 3 दिन प्रचार किया, पानी पिया, बराबर सुसमाचार और उसके जीवन में उद्धार आया, वो बची। तो क्या वो नरक जाएगी? राहबा के घर परमेश्वर ने भेजा, है ना। उधर पे जब वो सैनिक रुके जाके, तो वो वहां पे रुके यरीहो की दीवार के लिए, तो क्या उसके यहाँ वो नहीं रुके? रात भर नहीं ठहरे? उसने मदद नहीं करी और वो बचाई गई इस धरती पे, उसका परिवार बचाया गया, उन्हें नहीं मारा गया, तो क्या वो नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाएगी वो स्वर्ग? जाएगी। ये मैं नहीं कह रही है, कलाम कहता है। हाँ, मरियम ने पूरा का पूरा इतर लाके यीशु मसीह के सिर से लेके पैर तक धुला दी, अपने बालों से पहुंची। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। ये कहा कि नहीं, अभी भी तेरे पाप बकाया है? जो वो खुदा उन सबको क्षमा करा है, तो उसने जिसे चुना है, जिसके पास संदेशा भेजा है, उस मरियम को क्या बोलेगा? बस बस तुम्हारा रोल खत्म हो गया, तुम्हारा ड्रामा, तुमको जो दिया था तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमको यीशु मसीह मिल गया है, अब यीशु मसीह उद्धार करता होके स्वर्ग गया, और आप तो बस ऐसी, बस आपके लिए इतना ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। आज वो अभिषेक कई बहनों के अंदर काम कर रहा है, वो अभिषेक कई भाइयों के अंदर काम कर रहा है। आज क्रिसमस में कोई बिना मरियम के प्रचार करके बताते, ईस्टर में कोई बिना मरियम के प्रचार करके बता दे, गुड फ्राइडे में
कोई बिना मरियम के प्रचार करके बता दे। जिंदगी में लोग अपने माता पिता को बड़ा सम्मान देते, अपनी माँ को, पिता को बहुत सम्मान देते, है ना। इवन उनकी फोटो भी लगा के रखते हैं। क्यों? कि माँ से प्यार है। तो आप बोलिए, मरियम के लिए क्या वो सम्मान नहीं है? या हम जब चर्चा करते हैं, मैं कई बार उस चर्चा को सुनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख लगता है ना। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो यीशु मसीह वैसे भी बोलते तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रियो, बड़ी बात थी। आपके पास स्वर्गदूत को भेजा यीशु मसीह ने कभी? आपके पास भेजा कि उस भाई को बोल दो? प्रियो, जब यीशु मसीह किसी के पास स्वर्गदूत को भेजता, संदेश को भेजता, दर्शन को भेजता, भविष्यवाणी को भेजता, तो इसलिए भेजता है कि वो बंदा जो खुदा को मानता है, वो बंदा जो सच्चाई से चलता है, वो बंदा जो परमेश्वर के वचन में अमल करता है, उसके पास ही भेजा जाता है। कोई रेवलेशन में बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई गीत बहुत अच्छा गा लेता है, सबके अलग अलग काम है ना। लेकिन ऐसे सारे अभिषेक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अभिषेक ऐसा है जो यीशु मसीह का अभिषेक है, भविष्यवाणी का। और यीशु मसीह सच्चा भविष्यवक्ता है, वो उसने साबित किया है। अगर सारे यीशु मसीह के अंदर की चंगाई का, प्रीचिंग का, है ना, और सारा सारा अभिषेक यीशु मसीह के पास जो है लोगों को मिल रहा, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक प्रॉफिट का अभिषेक अगर किसी को मिल रहा है, ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं जहां नहीं होती है, जहां पर एक एक सेवक, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, मैंने जो जो अटेंड करी मैं उसके लिए बोल रही, जो 4 दिन हम बैठ के सुनते हैं ना, 3 दिन जो हम बैठ के सुनते हैं, जब एक प्रॉफिट के लिए बोला जाता तो दर्द होता। क्यों होता? वो हमारे को नहीं होता, हमें लगता हमारे यीशु मसीह के लिए कहा जाता। प्रियो, यहाँ पे मरियम के लिए भी यही बात थी, है ना। और यहाँ लिखा है कि और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर, यहाँ लिखा है, जिसकी मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, उसका नाम कुमारी था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर, हालेलुया, मरियम अंदर बैठी है। उसे तो पता भी नहीं कि स्वर्गदूत आएगा, उसे तो पता भी नहीं कि परमेश्वर मेरे को चुनेगा। यहाँ लिखा प्रियो, और स्वर्गदूत उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आनंद, हैप्पीनेस, खुशियां। जय, जय मतलब हम किसी युद्ध में जाते जय प्राप्त करना, है ना, नारे वाली बात है जय। तीसरा, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। प्रियो, मनुष्य पे ईश्वर का अनुग्रह होता तो कहता परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर ने वेदी पे खड़ा किया, मैं तो इस योग्य भी नहीं था, खुदा ने। तो प्रियो, जब वो एक मनुष्य बोलता है ना, जब वो खड़ा होता है, यहाँ पे मरियम अपने बारे में तारीफ नहीं कर रही है। सिंपल एक लेडी है वो, उसे तो ये भी नहीं पता कि आज शाम को या सुबह मेरे पास स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि वो उसका जो मंगनी हो चुका, वो उस विचार में होगी वो कि अब नेक्स्ट वीक या 15 दिन बाद विवाह होना है। बट ये सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत से भेजा और ये भी कहा कि भीतर जाना, वो वहां बैठी हुई है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, हम अपने आप को दीन हलीम रखते हैं, जब हम उसके रास्ते को पकड़ के चलते हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है प्रियो, और परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हम उस तैयारी में हैं? क्या आज हम उस अनॉइंटिंग को मांगने में हैं? क्या आज हम अपने आप को पूरी तरह सुधारने में हैं? अगर किसी के पास संदेश आ रहे हैं, वो बंदा कोई मामूली नहीं है, वो बंदी कोई मामूली नहीं है, लेकिन अगर उस बंदी के पास संदेशा जा रहा, तो खुदा ने और भीतर गया, हालेलुया, रवशखरल, और करेक्ट एड्रेस पे गया और करेक्ट
महीने में परमेश्वर ने कहा 6वें महीने में तेरे को मैं भेज रहा हूँ, और उसका नाम मरियम है, वो कुंवारी है, उसकी मंगनी हो चुकी है, उसके बाद भी स्वर्गदूत को जा। हालेलुया। हम क्या है प्रियो? किसी की तरफ उंगली दिखाने के लिए। मैं तो लोगों को एक स्माइल देख के किनारे हो जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ, खुदा मैं धन्यवाद देती कि मेरे हृदय में ये बात कभी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और जब हम ये बात बोलेंगे ना कि परमेश्वर, हम किसी के अनॉइंटिंग के लिए या मरियम के लिए, हमारे अंदर ऐसी बात नहीं आना चाहिए, हमारा अभिषेक बढ़ेगा। हमारा अपने बेटे के साथ 33.5 साल रहकर उसने उसके उसके हर जख्म को देखा होगा, उसके हर निरादर को देखा होगा, लोगों के निरादर को देखी होगी। कम नहीं है प्रियो। आज आप अगर सम्मान नहीं दे सकते उसको, अपमान मत करो, मत लो, नाम मुंह में मत लो। इवन मैं तो कहती प्रचार भी मत करो उसके नाम से, मत बोलो सन भाई। जिसको आदर नहीं देना, तो भाई उसके नाम से क्रिसमस कैसे प्रीचिंग करेंगे? उसके नाम से हाउ गुड फ्राइडे, हाउ ईस्टर, नेवर, कोई यूज नहीं है अपने लिए। कौन सा उसके जीवन में उसने ऐसी गलती करी कि जो हम उसको, अब आप बोलोगे कि लोग उसे यीशु मसीह का स्थान देते, ये आपकी सोच है, आपकी सोच है। वो लोग हैं जिन्होंने वचन नहीं पढ़ा, वो लोग हैं जो डरते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें उपासना करना नहीं आता। हम वो लोग हैं जो हम उन्हें सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। यहाँ पे दिया मेरे प्रियो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। हमें कितनी बार हमारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्गदूत ने हमसे कहा आनंद, जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पे है, और एक बात, प्रभु तेरे साथ है। ये 4-5 बातें हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज के कहलवाया। क्या हमारे लिए एक बात भी अगर स्वर्गदूत हमारे लिए कह देगा ना, तो शायद हम अपने आप को पता नहीं क्या समझेंगे। लेकिन मरियम अपने कमरे में भीतर स्वर्गदूत जब उससे बोल रहा था वो, और तभी ये सोचने लगी कि ये किस प्रकार का स्वागत हो रहा परमेश्वर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। वो उस शब्दों के लिए अपने आप को अयोग्य समझ रही है, योग्य नहीं समझी, घमंड नहीं समझी, है ना? अपने आप को अयोग्य समझ रही कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन ये चीजें मेरे लिए कैसे आ रही। हम हो तो हम बोले और भी कुछ शब्द हो तो हमको देते चले आओ, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को उस चीज को लेने के लिए उस काबिल नहीं समझ रही थी। ये उसकी पहली दीनता की निशानी। मुझे यहाँ पे ये अभिनंदन वर्ड बहुत अच्छा लगा। उसने उस बात को लेके सीधा कहा कि परमेश्वर ये कैसा अभिनंदन है मेरे लिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। ये शब्द तो शायद मैंने भी आज तक नहीं कहा। जब परमेश्वर मुझे अभिषेक देता था, जो अभिषेक में मैं हूं, धन्यवाद देती हूँ, है ना? ये भी मैंने भी नहीं कहा कि परमेश्वर आपने, हालेलुया। हाँ, इतना सोचती हूँ कि खुदा सच में, जो लोग खुदा की आज्ञा को मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते, अपने परिवार को, है ना, जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे को प्यार करती है, काश हम यीशु मसीह को जब ऐसा प्यार करेंगे। हमारा यीशु मसीह कोई भी वरदान अपने पास नहीं रखेगा प्रियो, सारे वरदान हमको उंडेल के देगा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में हर साल एक गिफ्ट पाया। मैं 95 में जब प्रभु में आई हूँ, 95 में ही मेरे को गिफ्ट मिलना शुरू हो गया। बाहर अब निकल रही हूं मैं। हालेलुया। कह रही है परमेश्वर ये कैसा अभिनंदन है मेरे लिए। हमको जो परमेश्वर उससे कह रहा है कि जय तेरी हो, अनुग्रह तुझ पे है, ईश्वर तेरे साथ है, वो कह रही बाप रे, इतना सारा स्वागत।
उसने कभी लाइफ में नहीं सोचा, लेकिन उसका जो जीवन था वो परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर को मरियम का जीवन पसंद आया। आज मेरे और आपके इस दुनिया में कितने बार स्वर्गदूत ने हमसे जाके कहा होगा कि जय तेरी हो, फिर परमेश्वर तेरे साथ हो? कभी नहीं। वरदान हमें मिले हैं, हम प्रीचिंग में जाते, सम्मान बहुत होता है। प्रियो जरा सोचो, मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, चाहे वो परमेश्वर का हो चाहे किसी का भी, खुदा मुझसे सच्चाई होना चाहिए, मुझसे न्याय होना चाहिए। मैं गलत किसी के लिए नहीं, कि मैं कलाम के लिए इस बात को बोल रही हूँ, लेकिन वो कोई भी हो, मुझे बड़ा भय होता। क्यों? मैं डरती हूँ मेरा अभिषेक ना चला जाए, जो आज मेरी बुलाहट है परमेश्वर को पसंद ना आए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर उसके पिता दाऊद का, मरियम ने जब कहा कि मैं डर गई हूं, ऐसा स्वागत अभिनंदन, तो स्वर्गदूत ने कहा भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का तुझ पर अनुग्रह हुआ है, और तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन। मेरे प्रियो, ये तमाम बातें आज हमारे पास अगर एक लेटर आता है या एक मोबाइल में मैसेज आता, हमको कोई अच्छा मैसेज भेजता है, हम उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार तो पढ़ते हैं, है ना? यहाँ पे परमेश्वर ने एक लंबा चौड़ा मैसेज स्वर्गदूत को दिया है। क्यों दिया है? उसका अपमान करने के लिए, उसका निरादर करने के लिए, उसको ब्लेसिंग से रोकने के लिए? नेवर। जो परमेश्वर ने उसके लिए इतना बड़ा मैसेज भेजा है, उससे बोल दे तू उधर, तुझे मैं भेज रहा हूँ, वो भीतर है। ये तमाम चीजें, क्योंकि स्वर्गदूत अपनी इच्छा से कभी कोई काम नहीं करते हैं जब तक परमेश्वर उनसे ना कहे। और जो ये इतना बड़ा मैसेज आया है मरियम के पास, तो स्वर्गदूत ने लेकर 2013 में जब मैंने स्वर्गदूत, कम से कम हजारों स्वर्गदूत को देखा, हजारों तो नहीं बोलूंगी, लाखों को मैंने देखा, है ना? मैं ऐसे आत्मा में जब मैं ऊपर देखी, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि हम उनसे कितना भी बात करो, वो जवाब नहीं देते, और उनका जो फेस है वो एकदम एक जैसा रहता है। तो मैं जब आत्मा में ऊपर गई 2013 में, हालेलुया, 2010, सॉरी 13 नहीं, 10, 2010 में, है ना? उस समय मेरी बेटी 10वीं पढ़ रही थी, और वो पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते सो गई, और मेरा 40 डेज फास्टिंग था। मैंने कहा परमेश्वर जरा ऊपर ले चलो ना, अगर आप चाहते। खुदा ने बोला क्यों नहीं भाई, चल, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं सडनली ऊपर गई, और जब मैंने वहां लाखों स्वर्गदूत को देखा, मैं समझती 7 फुट से भी ऊंचे थे, स्लिम एंड ट्रिम एंड ब्यूटीफुल, और क्या कलर, ऐसी खूबसूरती और ऐसा रंग तो मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक बात थी कि मैं इनसे बात करूं, और मैं एक एक स्वर्गदूत की तरफ अपने आप को चेहरा मोड़ रही थी, उनसे प्रेज द लॉर्ड, कोई जवाब नहीं। बाय लेफ्ट राइट पूरे को प्रेज द लॉर्ड प्रे, बट किसी के इतना सा भी उनका ना हाथ हिला ना चेहरा हिला, बस वो ऐसे थे और उनके विंग्स ऐसे थे, और बस वो देख रहे थे, और उनके चेहरे पे स्माइल थी। मतलब मुझे ऐसा लगा प्रियो वहां पर, अब ये मेरी गवाही बहुत बड़ी है, और मुझे ऐसा लगा कि बिना परमेश्वर के परमिशन से वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उनको परमिशन दिया और मैसेज दिया, और वो जाके वहां बात कर रही मरियम से। मुझे दुख है कि जब मैं ऊपर गई 2010 में, तो मेरे से स्वर्गदूत ने बात नहीं किया, लेकिन यहाँ पर, अब मैं ऊंची हूं कि मरियम ऊंची, लेकिन यहाँ पे मरियम से स्वर्गदूत आराम से वार्तालाप कर रहे हैं, और हम
हम उसमें कटाई छटाई 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 कटाई छटाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे भाई? क्या आपसे बात करते हैं आपके स्वर्गदूत? हम्म? मैं बता रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ऊपर देखा कि एक भी स्वर्गदूत बात नहीं कर रहे। तो मेरे को लगा, जब मैं आत्मा में नीचे आई, मैंने बहुत सारी चीजें देखी वहां। मूसा का गाना सुनी मैंने वहां पे, मूसा का जंगल देखा, वो लाल समुद्र देखा, उसको पार होने लगे। तब मैंने कहा नहीं प्रभु, अभी बच्ची बहुत छोटी, मेरे उसको मेरी जरूरत है, मुझे नीचे छोड़ो आप, मुझे उसको पढ़ाना है, बहुत कुछ काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं इतना ना समझ, क्योंकि मेरे अंदर कभी कभी ऐसी बुद्धि चलती, और मैं धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने मुझे जो बुद्धि दिया, मैं उसके लिए थैंक्स बोलती हूँ। लेकिन मैं जब नीचे उतरी तो मुझे लगा कि एक भी स्वर्गदूत ने मुझसे बात नहीं किया। तब मेरे को लगा कि बिना परमेश्वर के बोले और इस वचन में भेजा गया, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं, मैसेज दिया गया, उसको बता देना कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, परम प्रधान का पुत्र। हालेलुया। जिसको दाऊद का पूरा पूरा का पूरा उसको राज्य मिलेगा। रिशखरा वही नाम शंदरी नाम। हालेलुया। ये शिकी तिरेले बरेने में शोभा बरेना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे से और आपसे परमेश्वर के सामने हम अपने आप को इतने दीन और हलीम कर ले कि आज खुदा बोले कि तुम मेरे मेरे दासों को, हम यहाँ संसारिक दासों को आदर देते हैं, वो बहुत सही बात है। और हम ये भी कहते हैं कि कभी उनका नुकसान ना करो, ये भी सही बात है। हम ये भी कहते हैं कि उनके उनके प्रति पीछे बात ना करो, दैट इज ऑल्सो गुड। बट देर इज वन थिंग ऑल्सो, कि क्या हम जिस जिस स्त्री से खुदा इतनी बातें कर रहा, हम उसके बारे में ऐसी चर्चा करना बंद कर दे। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। याकूब का घराना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जब उपत्ति में याकूब की पत्री नहीं पढ़ा था, एक दिन परमेश्वर ने मुझे विजन दिया। लंबी सीढ़ियां दिखा रहा, उस पे स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे। मैंने कहा ये क्या है, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन मैं एक 5-6 दिन बाद किसी के घर गई, वहां पे याकूब की एक सीडी चल रही थी, कैसेट। वो याकूब की प्रार्थना थी, मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, और पिता का घर। और मेरे को जब लगा कि मैंने 4 दिन पहले जो स्वप्न देखा था सीढ़ियां वाला, ये इसमें प्रीचिंग हो रहा कि याकूब ने सीढ़ी देखा, तो मैंने भी देखा। और उस दिन से मैंने वो प्रार्थना को बोलना शुरू करा। आई एम रियली टेलिंग, आई वॉज ब्लेस, मैं ब्लेसिंग में हूँ। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, तू गर्भवती होएगी, परम प्रधान का, है ना, पुत्र कहलाएगा, और इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है। लोग कहते हैं, और कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये सच है कि प्रेरितों में मरियम भी बैठी रही उनके साथ प्रार्थना में। क्या आज पवित्र आत्मा पाए लोग दूसरों के साथ प्रार्थना में संगति नहीं करते क्या? यहाँ दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा। हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि यह क्यों कर होगा? तो मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का। परम प्रधान की छाया, है ना, परम प्रधान की छाया और पवित्र आत्मा से तू गर्भवती हुई।
उसके अंदर जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वो पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर। उसके बाद लोगों का कहना कि पवित्र आत्मा उसका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसने शादी कर ली थी यूसुफ से। बहुत सी दुनिया में लड़कियां हैं जो पवित्र आत्मा पाने के बाद शादी करती, तो क्या शादी के बाद उनका पवित्र आत्मा चला जाता है? या बच्चे होने के बाद उनका पवित्र आत्मा चला जाता है? नो। हम कभी कभी कुछ ज्यादा बोलते है ना, कुछ ज्यादा बोलते हैं। मुझे जो भी गिफ्ट मिला, होली स्पिरिट मिला, विजन है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया, मिनिस्ट्री दिया है, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज ही नहीं, बच्चे होने के बाद मिला मुझे सब, सब। उसके पहले मैं खुदा को मालूम था, बस ऐसा वाला नहीं, बाइबल वाला नहीं मालूम, ऊपरी ऊपरी का मालूम था, ये फोटो, ये बट दैट्स ऑल। बट रियल मेरे जीवन में जब वचन आया, वचन आने के पहले खुदा ने मुझे चुना, मैं पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म के बाद मैंने डेट लिखा था कैलेंडर में कि परमेश्वर इस डेट पे मुझे होली स्पिरिट मिलना। करेक्ट, आफ्टर 7 डे, जिस दिन मेरा 7 दिन हो रहा था बैप्टिज्म का, मैंने लिखा था जिस दिन 7 डे कंप्लीट होगा, उस दिन 7 डे जिस दिन कंप्लीट होगा, जब मैंने 11 बजे वाटर में बैप्टिज्म में, दैट सेम टाइम 11 o'clock मेरे को आप होली स्पिरिट चाहिए। वो क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम। आई वॉज आस्किंग फॉर हाउ टू प्रे, लेकिन मैं प्रार्थना ही कर रही थी। 7वें हफ्ते में 11:55 में मुझे होली स्पिरिट मिला है। आज मरियम को परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत के आगे मैसेज दिया है। बहुत सारे प्रश्न होंगे परमेश्वर, क्योंकि सब जानता है कि मनुष्य कितने प्रश्न करेगा, हर प्रश्न का उत्तर उसे मालूम। उसको बताना पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा, परम प्रधान की छाया तुझ पे रहेगी, डरने की बात नहीं है। उस चीज को उसने अपने दिल में रखा, और कितनी भी प्रॉब्लम आई, कितनी भी तकलीफें आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ अटूट थी। हालेलुया। प्रियो, मरियम के जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं, कहते हैं, तो हमें बहुत, आज हम किसी अनजान के बारे में भी बोलते हैं। दुनिया में बहुत से लोग गलत गलत कुछ कुछ करते हैं। जब लोग उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, तो हमें दुख लगता है कि मत बोलो उनको। ठीक है ना, वो जो हुआ सो हुआ, उनके साथ मत बोलो उनको, ऐसा मत बोलो। हम लोग किसको बोलते हैं? गलत। हम जो को अगर अपना अभिषेक बचाना है, तो हमको अपने अभिषेक को बचाने के लिए सब बातें नहीं करना है। और यहाँ पर, और देखो, तेरी कुटुंबी एलिजाबेथ भी बुढ़ापे में पुत्र जनने वाली है, और उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह वह प्रभाव प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, वो 6वां महीना था, वो बता रहा है स्वर्गदूत कि एलिजाबेथ जो है तेरी कुटुंबी, मतलब तेरे जो रिलेशन में है, उसका 6th मंथ है अभी, और इससे बात हो रही है। हालेलुया। और उसका 6वां माह है, क्योंकि वह वचन परमेश्वर की ओर से होता है और वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, और उन दिनों में वह मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश के यहूदा के एक नगर को गई, और जक्कई के घर में जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार किया। तो ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही वो बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का नाम नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कितना सारा मैसेज था मरियम के लिए यीशु मसीह को लाने।
अगर हम इसके बारे में सोचें तो बहुत लगेगा। कितनी देर फरिश्ते ने बात करा, कितना सारा मैसेज परमेश्वर ने मरियम के लिए भेजा उसको तैयार करने के लिए। शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी, है ना। उसका रीजन हम सब जानते हैं। लेकिन जब उसने सुना मैं गर्भवती से होंगी, मैं एक पुत्र को जन्मूंगी, उसने उस वचन को ग्रहण कर, है ना, रिसीव करना। आज मैं और आप इस वचन का क्रिसमस में अगर प्रचार नहीं कर रहे, अगर हम आदर नहीं दे रहे, तो पहले क्षमा मांगे कि हमने कितने बार खुदा के खादिमों का, खुदा की बहनों का, जिसे परमेश्वर ने चुना, निरादर किया है। और वो बहन वचन को रिसीव करी, वो सारे दुखों को लेने को वो तैयार है, और वो अपने रिश्तेदार के घर जा रही है। और जैसे ही उसने एलिजाबेथ को नमस्कार, शब्द जो गए, वो नमस्कार नहीं था, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक था जो एलिजाबेथ के अंदर चला गया, जो मरियम के पास था। और जैसे उसने सुनी तो उसका बच्चा पेट में उछलने लगा। आप कितनी गवाहियां लेना चाहोगे, किसी से कितना क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूं मैं उसको, हाँ, उसके बारे में जानकारी लेके सामने वाले को कब विश्वास करो, कब करोगे विश्वास। मेरे पापा जब जिंदा थे तो मेरे हम एक बार पापा बोले मेरी इच्छा है भंडारी की चर्च चलने का, बिकॉज हम मलयाली है। तो हम लोग वहां गए, हमने वहां पर अपनी भाषा में बात किया, बड़ा स्वागत हुआ भंडारी चर्च में। और वहां पे एक पास्टर थे, अभी तो पता नहीं है कि नहीं। तो सडनली क्या हुआ, वो मुझसे पूछे और उन्हें अच्छा लगा कि मैं पवित्र आत्मा पाई हूँ। फिर पापा के पास गए, उनसे पूछे तो पापा ने बोला हाँ मैंने स्नान लिया हूँ, हाँ बैप्टिज्म लिया हूँ। अच्छा, आपको आपको पवित्र आत्मा मिला? पापा ने बोला नहीं मिला। तो हम आपको प्रभु भोज कैसे दे दें? आपके पास गवाही होना है, आपके पास होली स्पिरिट होना है। मेरे पापा मेरे पास आए, बोले बेटा यहाँ से चलो। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे पापा बोले वो ऐसे ऐसे बोले। लोगों को, जब लोग आज की दुनिया में सफाई मांग रहे हैं, उस समय में मरियम ने सिर्फ डरी इसलिए थी बिकॉज शी वॉज अनमैरिड, अन्यथा कुछ नहीं था। और उसने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया और एक्सेप्ट किया, और मरियम के घर गई, उससे मिलने गई। जब नमस्कार बोली, वो भी पवित्र आत्मा से भर गई, क्योंकि शब्दों में मरियम के जो वर्ड पवित्र आत्मा से वो भर चुकी थी। आज मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता, वचन कहता, हमारी जुबान में वो सामर्थ है, हम जो बोलेंगे हो जाएगा। इसलिए प्लीज मैं तो कहती, कभी किसी को कुछ ना बोले। आने वाला संदेश हम बाद में और आगे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, आपकी दासी को, जिनसु को आशीष बरकत दे, हमें भी दे परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग